नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे हम अपने टेरेस में कुछ काम करवाए हैं, खुद नहीं किए हैं, हमने कुछ लोगों को बुलाया है। हर साल अगस्त सितंबर में बुलाते हैं हम। तो लास्ट ईयर भी हमने माली को बुलाया था। तो एक साल में ही आता है, हमारे यहाँ बहुत मुश्किल से आता है, उसको टाइम नहीं रहता है। कहीं पार्कों में काम करते हैं ये लोग, तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आता है। तो सितंबर में आया था लास्ट ईयर, तो रिपोर्ट कर गए थे मेरे पौधे। तो इस बार भी अभी आप लोग भी अगर रिपोर्ट ना करवाए हों तो बहुत अच्छा मौसम है। अभी आप जिसकी रूट बाउंड हो जाती हैं पौधों की, उनको रिपोर्ट ज़रूर करवा लें। फिर पूरे साल आप रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, फरवरी मार्च में रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे आजकल है मानसून का टाइम, बहुत अच्छे से पौधे चलते हैं, कोई पौधा नहीं आपका मरेगा, ख़राब होगा। तो ये मेरे गुलदाउदी की हमने कटिंग लगाई थी, तो वही ये निकाल के रख रहे हैं। बड़े गमले में रिपोर्ट कर देंगे। बाकी तो हम पूरे साल हम खुद काम करते रहते हैं, कटिंग लगाना, किस पौधे को क्या चाहिए। लेकिन इतना ज़्यादा काम हो जाता है, मेरे पास पौधे भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब धीरे धीरे करके, जैसे जब से हमने गार्डनिंग स्टार्ट किया है, करीब पौने 3 साल हो गए, 3 साल हो गए हैं मेरे हमको गार्डनिंग करते हुए। तो अब धीरे धीरे करके 5-10 पौधे, जब नर्सरी जाना होता है तो पौधे मेरे ढेर सारे हो गए हैं। अब तो इतना काम एक साथ रिपोर्ट नहीं हम कर पाते हैं। एक दो पौधों को अगर रिपोर्ट करना है, रूट बाउंड हो गई हैं तो कर लेते हैं, लेकिन अब एक साथ करवाना है हमको। ढेर सारे पौधे हैं मेरे, तो ये खाद भी, गोबर की खाद भी यही लोग लेकर आए हैं। 5 बोरी गोबर की खाद लेकर आए हैं, और ये सब मिट्टी है मेरे पास, और कुछ इसमें इन्होंने नीम खली और कुछ एप्सम सॉल्ट थोड़ा थोड़ा था मेरे घर में, जैसे हम अपना रखते हैं गमलों में डालने के लिए, पौधों में डालने के लिए, वही रखा था। और ज़्यादा तो नहीं मंगा पाए थे, तो वही सब मिलाया है जो मेरे पास रखा था। तो ये देखिए कितना बड़ा पौधा हो गया है। ये लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था, अब ये फिर से इस बार हम रिपोर्ट कर देंगे, तो फिर पूरे साल चलते रहेंगे, अच्छे फूल देंगे। रूट बाउंड हो गए हैं देखिए। तो ये सब क्योंकि गमले में लगे होते हैं, 1 साल पूरे हो जाते हैं तो रूट बाउंड हो जाती हैं। तो आप लोग, अभी ये बहुत अच्छा मौका है, आप लोग भी अपना गार्डन में ये सब काम करवा लें अपने पौधों में। तो देखिए कितनी रूट बाउंड हो गई हैं। इनको कट करके निकाल देंगे। इतने बड़े बड़े 14 इंच के गमले में लगा है, तब भी रूट बाउंड हो गई हैं। तो 1-2 तो हमने रिपोर्ट कर दिए थे, वो अब नहीं करवाएंगे। और जो रिपोर्ट नहीं किए हैं, बहुत सारे पौधे हैं तो उनको नहीं रिपोर्ट किया है, तो वो रिपोर्ट करवा रहे हैं। तो ये देशी गुड़हल है, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, इसकी रूट बाउंड हो गई थी, लास्ट ईयर हमने करवाया था। ये मेरा देखिए नीचे रखा था पौधा अडेनियम का, तो ये इसी से सीड पॉट बनते रहते हैं, इसी से हम सीड पॉट से सीड जो होती हैं उसी से ग्रो करते हैं। तो अब नीचे मेरी केयर ज़्यादा हम नहीं कर पाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे नीचे लोग रहते भी हैं, मेरे यहाँ कुछ लोग रहते हैं किराएदार, तो नीचे ज़्यादा नहीं पौधों की केयर करते हैं, बहुत कम ही पौधे रखे हैं। और ऊपर तो हम कर लेते हैं टेरेस में, बालकनी में खुद से, बस साल में एक बार इनको बुलाते हैं ये रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा हो जाता है काम। तो इनको ये अब हम यहाँ ऊपर टेरेस में इसको रख ले रहे हैं, रिपोर्ट करवा दे रहे हैं। तो अब इसकी हम केयर भी करते रहेंगे, और इससे सीड पॉट मेरे जितने बनेंगे कोई ख़राब नहीं होंगे। और ये मेरा चंपा का है पौधा, ये भी रूट बाउंड हो गए हैं। कई एक पौधे हैं मेरे पास चंपा के, तो सारे इनकी रूट बाउंड हो गई हैं, क्योंकि कोई 12 इंच के पॉट में लगा है, कोई 10 इंच के पॉट में लगा है। तो इनको सभी को रिपोर्ट करवा देंगे हम। तो देखिए रूट्स काट दिया है इनको थोड़ी थोड़ी, और ये खाद और ये इसी मिट्टी में मिला के फिर से रिपोर्ट कर देंगे। तो बहुत अच्छी ग्रोथ पूरे साल इनकी चलेगी। बस फिर हमको इनकी केयर पूरे साल करना है, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है, बाकी टाइम आते नहीं हैं, साल में एक बार ही आते हैं। 4 लोग आए हैं तब भी ये काम कर पाए हैं। तो देखिए ये इस तरह से मेरे पौधे रखे हुए हैं। और ये अडेनियम, उसी अडेनियम से इसको हमने ग्रो किए थे लास्ट ईयर। और ये मधुकामनी का तो आप लोगों को दिखाते रहते हैं, बहुत अच्छे फूल खिलते हैं, अब और खिलेंगे। इसको रिपोर्ट हो गया है। गुड़हल में भी बहुत अच्छे फूल खिलेंगे।
क्योंकि ये रिपोर्ट होने के बाद इनको खाद भी और मिल गई है और रूट्स भी कट गई हैं, रूट बाउंड हो गई थी, तो बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हो जाएगी। तो यही सब हमने ये सब इस शेड में लगा दिए हैं। यहाँ धूप आती है, इन सबको धूप चाहिए, क्योंकि अब धूप थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके हमारे टेरेस में कम आएगी, तो हमको देखना पड़ेगा कि इसको कितनी धूप चाहिए, उस हिसाब से हमको सेट करना पड़ेगा। ये पाम के हैं, ये भी अभी टेरेस में रखे हैं, फिर हम सेट करेंगे। अभी तो ऐसे इन लोगों ने रिपोर्ट करके सेट कर दिए हैं, फिर बाकी जिसको जितनी धूप चाहिए, कहाँ किस डायरेक्शन में रखना है, उस तरह से हम सेट करेंगे। लेकिन अभी भी अच्छे से सेट हैं, अच्छे लग रहे हैं। और ये मेरे वही मनी प्लांट हैं, ये बाहर रखे हुए हैं। इस तरह से आधे में ये शेड बना हुआ है, आधे में ये ऐसे ओपन है। तो इस तरह से हमने पौधे रखे हुए हैं। कुछ मिट्टी बच गई है तो ये बोरी में भरवा के रखवा दिया है। अब धीरे धीरे मेरे पास और जैसे ही गमले आएंगे, पौधे आएंगे, तो फिर हम खुद से फिर अपना करते रहेंगे। ये देखिए अडेनियम रिपोर्ट कर दिया, बहुत अच्छा पुराना पौधा है, बहुत अच्छा है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। और अभी फूल खिल के ख़राब हुए हैं अभी एक बार, अब थोड़े दिन बाद फिर आएंगे। और इस साइड ये धूप आती है, ये बाहर ये रखे हुए हैं मेरे पौधे। इनको भी रिपोर्ट नहीं किया है, इनको बस थोड़ी थोड़ी खाद दे दिया है। तो जो रिपोर्ट करने वाले थे, जो बड़े बड़े प्लांट थे, उनको रिपोर्ट किया है। उनकी रूट्स बाउंड हो गई थी, तो वो सब रिपोर्ट किए हैं। 4 लोग मिलकर किया है, तब ये कर पाए हैं। ये सब अकेले मेरे बस का नहीं था ये सब करना, इसलिए इन लोगों को हर साल बुला लेते हैं। लास्ट ईयर आए थे सितंबर में, और अब ये अगस्त में हमने करवा लिया है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, अगस्त सितंबर में आप लोग ये सब करवा लें। देखिए फूल भी खूब खिल रहे हैं अच्छे, और सब्जियां भी इस साल हमने काफ़ी कुछ लगाई हैं, और सर्दियों में अभी और लगाएंगे। ये चंपा के भी पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं मेरे, बहुत अभी तो अच्छे हैं। सर्दियों में डोरमेंसी में चले जाएंगे। नाग चंपा में भी अच्छे फूल खिल रहे हैं। तो इस तरह से मेरे ये टेरेस में सारे पौधे रखे हुए हैं, और काफ़ी अच्छे पौधे हो गए हैं। बारिश भी हो रही है, जब से ये रिपोर्ट कर गए हैं, जब से बारिश भी हो रही है, तो बहुत अच्छे टाइम पे रिपोर्ट करवा लिए हैं। और ये बोगनविला है, बोगनविला तो रूट बाउंड पसंद है, लेकिन लास्ट ईयर नहीं रिपोर्ट किया था, तो इस साल फिर हमने इनकी बोगनविला को रिपोर्ट करवाया है। तो अब फिर फूल खिलेंगे। ये मेरा मीठी नीम का पौधा है। मीठी नीम भी मेरे यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बहुत सारी लगी हुई है, पेड़ बन गया है। और एक ये ऊपर रख लिया है, इसलिए कि हमको अगर ज़रूरत होती है तो ऊपर से ही ले आते हैं। तो इस तरह से मेरे ये बाहर रखे हुए हैं पौधे। गुलाब भी है, गुलाब अभी बिल्कुल नहीं छुआ है, रिपोर्ट भी नहीं किया है, फूल खिल रहे हैं। बोल रहे थे इसको अक्टूबर में रिपोर्ट कर लेना, या खुद आएंगे, टाइम होगा अगर तो कर देंगे, नहीं तो खुद से हम 18-20 पौधे मेरे गुलाब में हैं, तो हम खुद से रिपोर्ट कर लेंगे। और पूरी जब रिपोर्ट करेंगे और इनकी प्रूनिंग करेंगे, कटाई छटाई अक्टूबर में करेंगे या लास्ट सितंबर में, तब फिर आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। और इस साइड आपको दिख रही होगी ये लोहे की कढ़ाई है, इसमें बारिश का पानी भी भर गया है इन्हीं पौधों के लिए। तो इस तरह से ये मेरा टेरेस में व्यू आ रहा है, क्योंकि एक साथ नहीं रख सकते हैं पौधों को, लोड आ जाता है टेरेस में। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।